प्रदेश में बढ़ते संक्रमितों की संख्या को देखते हुए अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई। इसके साथ ही एम्बुलेंस की भी कमी होने लगी। एम्बुलेंस उपलब्ध होती भी तो किराया इतना अधिक होता है कि अधिकतर लोग वहन नहीं कर पाते। इसको देखते हुए बैतूल के राष्ट्रीय रक्षा समिति ने ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील कर मरीजों को उपलब्ध कराई। इस ऑटो में ऑक्सीजन, सैनिटाइजर और ऑक्सीमीटर जैसे साधन उपलब्ध होंगे, साथ ही किराया न्यूनतम होगा। कोरोना की दूसरी लहर में वायरस बहुत तेजी से शरीर पर असर करता है। इसमें अचानक स्थिति खराब होती है। इसके कारण एम्बुलेंस की मांग बढ़ी है, लेकिन उनका किराया बहुत अधिक लिया जा रहा है। इस समस्या को हल करने के लिए ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील किया गया। इस ऑटो में चालक पीपीई किट पहनकर ऑटो चलाएगा। साथ ही इसमें ऑक्सीजन, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर जैसे सभी साधन होंगे। इसकी मदद से किसी भी कम खर्च में अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत बैतूल की राष्ट्रीय रक्षा समिति ने 2016 में की थी, लेकिन इसका सबसे सही इस्तेमाल अब हो रहा है। ये प्रशासन और आम जनता के द्वारा लिया गया एक कदम है। पहले से ही इस तरह की योजना चल रही थी, लेकिन चूंकि अभी जो होम आइसोलेटेड पीपल हैं कोविड पॉजिटिव, उनको अगर अस्पताल जाना है और पब्लिक कन्वीनियंस अभी बंद है लॉकडाउन की वजह से, तो उनको आसानी से कोई भी कन्वीनियंस नहीं मिल पाता था अस्पताल पहुंचने के लिए या सीटी स्कैन कराने के लिए। तो कलेक्टर सर के अनुमोदन उपरांत ये कुछ मॉडल के रूप में अभी 5 ऑटो चालकों को अनुमति दी गई है, और अगर इसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है और लोग इसका लाभ उठा पाते हैं तो इसमें और भी ऑटो चालकों को ऐड किया जाएगा। तो मुझे पूरी आशा है कि जो यहाँ कोरोना पीड़ित लोग हैं, कोरोना योद्धा हैं, उनको इस अभियान से मदद मिलेगी। बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति 2016 से बैतूल ज़िले में ऑटो एम्बुलेंस योजना का संचालन कर रही है। पिछले 5 सालों में हमने लगभग 500 से ज़्यादा अधिक घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया है या सामुदायिक केंद्र मुल्ताई और आमला पहुंचाया है, क्योंकि तीनों तहसीलों में ये योजना चल रही है। अब जब आपदा का समय है, कोविड का समय है, ऐसे में लोगों को जो है अस्पताल जाने के लिए साधन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि रोज़ाना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, एम्बुलेंसेस नहीं मिल रही है। तो ऐसे में हमने बैतूल की 5 ऑटो को मॉडल के रूप में कलेक्टर साहब की अनुमति से कन्वर्ट किया है मिनी एम्बुलेंस के रूप में। इसे कन्वर्ट करने में पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल जी द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया है। ऑटो को प्रॉपर पार्टीशन किया गया है। उनके द्वारा ऑक्सीमीटर की भी व्यवस्था और सैनिटाइज़र की भी व्यवस्था जो है ऑटो चालकों को दी गई है। इसके अलावा पीपीई किट की व्यवस्था समाजसेवी धीरज बोथरा जी द्वारा की गई है। पुलिस विभाग का भी हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है और चिकित्सा विभाग के द्वारा भी ऑटो चालकों को पूरी हिदायतें दी गई है कि किस तरह से वे कोरोना पेशेंट या संदिग्ध मरीजों को अस्पताल तक पहुँचाएँगे। ये एक बहुत अच्छा ग्रुप ऑलरेडी पहले से बैतूल ज़िले में कार्यरत है ऑटो एम्बुलेंस का। जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, इस तरह के पेशेंट्स को ये जल्दी रिलीफ दिलवाते हैं। तो कोविड के समय में ये आगे आए हैं ऑटो ड्राइवर्स, और इन्होंने वॉलंटियर किया है कि जो कोविड संक्रमित पेशेंट्स हैं, जिनके घरों में 2 व्हीलर की भी सुविधा नहीं है, 4 व्हीलर भी नहीं है, किसी प्रकार से वो अस्पताल नहीं पहुंच सकते, और कोविड होने के कारण आस पड़ोसी भी उनकी मदद करने में हिचकते हैं, घबराते हैं। तो इस तरह के केसेस को डील करने के लिए ये एक प्रभावी साधन सिद्ध होगा, और इसमें ये लोग वॉलंटियर किया है ऑटो ड्राइवर्स ने, और इनके नंबर्स भी प्रमुखता से हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। और जिस भी पेशेंट को आवश्यकता है ऑटो की, उसको अस्पताल जाना है, कई बार अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं पेशेंट्स, उनके लिए भी कोई कन्वेंस का साधन नहीं है, तो इस तरह के चीज़ों में ये सहायक सिद्ध होंगे। दूसरा, जो पेशेंट भर्ती रहते हैं, उनके भी परिजनों को अस्पताल जाना है, खाना पहुंचाना है, इस तरह की सेवाओं के लिए भी पब्लिक कन्वेंस उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह की दिक्कतों को दूर करने के लिए ये बहुत सहायक साबित होंगे, और मेरी शुभकामनाएं हैं। अच्छा काम करें। ऑटो एम्बुलेंस के संचालन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद फिलहाल शहर में आधा दर्जन ऑटो एम्बुलेंस तैयार है। प्रशासन इस प्रयास को बड़ा स्वरूप देने की तैयारी भी कर रहा है। चालकों के फोन नंबर्स अस्पतालों के बाहर और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जा रहे हैं, जिससे लोग आसानी से ऑटो एम्बुलेंस का लाभ ले सके। इस काम में बैतूल पुलिस और प्रशासन भी सहयोग के लिए आगे आया है।